यदि आप भी इस महाशिवरात्रि को देवों के देव महादेव के लिए उनका महान भोग, बहुत ही फलदायी भोग बनाना चाहते हैं ना, तो एंड तक वीडियो को देखिएगा। सभी देखने वालों को नमस्ते, ओम नमः शिवाय। गेहूं का आटा ले लिया है मैंने, उसमें हमने 2 चम्मच डालने हैं सूजी के। वैसे सूजी के बिना भी इसे बनाया जा सकता है, लेकिन यदि सूजी डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है। केवल 2 चम्मच ही लिए हैं। अब 1 से 2 चम्मच लेने हैं हमने यहाँ पे घी के। गाय के शुद्ध देसी घी का यूज़ किया है मैंने, क्योंकि भोग इसका बनना है। पिघला के मैंने लिया है ताकि ये अच्छे से ये मिक्स हो सके, यानी कि हमने यहाँ लगाना है मोयन। बढ़िया से सभी जगह मोयन लगाएंगे, तो यदि आप ऐसे दोनों हाथों की हेल्प से लगाएं ना इसे, तो ये बढ़िया से लग जाता है। अब यहाँ पे घी ज़्यादा भी ले सकते हैं, मैंने कम लिया है, बस ऐसे मुट्ठी बांधे तो इकट्ठा होना चाहिए। हल्का ज़्यादा घी में भी इसे बना सकते हैं। अब हमें इसका टाइट आटा या टाइट डो इसका लगाना है। पानी की क्वांटिटी काफ़ी कम यूज़ होगी, इसलिए आप हल्का हल्का पानी डालते जाए, मतलब कम क्वांटिटी पानी की डालते हुए इसका आप आटा गूंथ लें। आटा आपको ऐसा गूंथना है जैसे मट्ठी होती है ना, उससे हल्का सा सॉफ्ट हो, जो पूड़ी हम बनाते हैं उससे हल्का सा टाइट हो, यानी कि काफ़ी हद तक टाइट ही डो इसका लगेगा। तो बस हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप पानी डालते हुए इसका आटा हम गूंथ लेंगे। आज मैं ये भोग बनाने वाली हूँ महाशिवरात्रि के लिए। यदि आप जैसे 16 सोमवार है उनके उपवास में भी इसे बनाया जाता है, सबसे मन पसंदीदा भोग है, क्लासिकल वे से बनेगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो इतना टाइट आपको देखिए आटा लगाना है। पानी देख सकते हैं बहुत कम क्वांटिटी यूज़ हुई है, इससे भी हल्का ज़्यादा टाइटे हो जाएगा जब 10 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही बढ़िया से ढक देंगे, ताकि ये बढ़िया सा बन सके। तो 10 मिनट जैसे ही होंगे वैसे ही जो हमने इसे ढका है हम देखेंगे ना, यदि आप तो देखिए पहले से अब ये सख्त या टाइट हो गया है। अब इसकी हमने ना छोटी छोटी सी ऐसे मुठियाँ बनानी है, तो बिल्कुल ऐसे कीजिएगा, उसके बाद ऐसे उंगलियों से दबाइएगा। यहाँ ध्यान देना है कि कम आटा लेना है, ये ज़्यादा मोटाई वाली आपको नहीं बनानी है, ये पतली पतली सी होनी चाहिए। अच्छे से दबा के बीच तक दबाइएगा ऐसे। इससे क्या होगा कि तेल में जब पकाएंगे तो बढ़िया से पकेगी बीच तक, ये ध्यान देना है। यदि आपने बहुत सा आटा ले लिया, इनको बहुत ही ज़्यादा इससे मोटा आपने बना लिया, तो ये बीच तक सिकेगा नहीं जब हम तलेंगे, तो ये जो भोग बनेगा ये टेस्टी नहीं हो पाएगा, ये ध्यान आपको देना है। तो बढ़िया से ऐसे इसको हल्का सा ऐसे कीजिएगा, उसके बाद इसे आप ऐसे इसको शेप दे दीजिएगा। अब आप यदि चाहे तो यहाँ पे इस आटे से ना चपातियाँ भी बना सकते हैं। मोटी मोटी चपाती बनानी है, वो फुलके मोटे वाले बनाने हैं, तवे पे सेकने हैं, उससे भी इसे बना सकते हैं, या कैसी भी शेप दे सकते हैं। लेकिन ये ध्यान देना है कि शेप जो देना वो अच्छे से तल जाए, बहुत मोटा आप इसे मत बनाइएगा। तो देखिए ऐसे ही सभी को मैंने यहाँ पे देखिए इसे बना लिया है। मुठिया इसे कहते हैं हम। तो चलिए चलते हैं तलने के लिए यहाँ पे आप यदि ले सके तो शुद्ध देसी घी लीजिएगा, जिससे टेस्ट भी अच्छा आएगा, क्योंकि भोग बनना है तो बेस्ट भी है। ना हो तो आप कोई तेल भी ले सकते हैं। अच्छा खासा सिका हुआ ये होना चाहिए। जैसे ही हम इसमें मुठिया डालें तो देखिए एकदम से बबल आने चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान देना है। लेकिन साथ में ये भी ध्यान देना होगा कि धुआं निकलता ये घी तेल ना हो। यदि उतना ज़्यादा आपने सेक लिया तो ये सामने से आपको लगेगी कि सिक चुकी है, लेकिन बीच में जो आटा है वो कच्चा होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान देना है आपको, मतलब अच्छा खासा सिका हो लेकिन धुआं ना निकले बस उसमें से। अब बढ़िया से इसको 1 मिनट के लिए आप सिकने दीजिएगा। 1 मिनट के बाद आप इन्हें पलट लीजिएगा। अब अलट पलट के इनको 5 से 7 मिनट के लिए हमने पकाना है, तभी ये बीच तक सिक पाएगा। वो भी लो टू मीडियम फ्लेम पे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है। हल्का हल्का भी ये सिकना स्टार्ट हुई है। वैसे तो जब ये बढ़िया से सिक जाती है ना मुठिया, बहुत ही अच्छी खुशबू भी इसकी आ जाती है। शुद्ध देसी घी में यदि इसे तलते हैं तब तो कमाल की खुशबू आती ही है। ये भोग जो भोले बाबा के भोग है ना, उनमें सबसे पहला नाम आता है इस भोग का, क्योंकि ये बहुत ही पसंद है उन्हें। कहते हैं कि इसे आप यदि भोग महाशिवरात्रि पे लगा दें तो जितनी भी आपकी कोई भी इच्छा है, या अपने किसी भी चीज़ के लिए, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए या
संतान सुख के लिए ये उपवास लिया है, या आप कन्या है अपने अच्छे पति के लिए ये उपवास लिया है, तो कहते हैं कि यदि सच्चे मन से हम इस भोग को भोले बाबा को लगा दें तो आपकी जितनी भी इच्छाएं है, जो भी आपने मांगा है वो आपको मिलता ही है। तो देखिए अभी आप देखेंगे ना 2 मिनट का केवल अभी टाइम हुआ है, सामने से देखेंगे हल्का हल्का सिकना ये स्टार्ट हुई है। यहाँ गलती मत कीजिएगा आपको लगे कि ये सिक गई है, नहीं, अभी 2 मिनट हुए हैं, 2-3 मिनट हुए हैं, अभी आगे 5 मिनट के आसपास मीडियम फ्लेम पे सेक लेंगे इन्हें। जब 7 मिनट का टाइम होगा तो ये कुछ ऐसी हो जाएगी। ये आपको ध्यान देना होगा कि इतना आपको इन मुठिया को सेकना है, तभी ये बीच तक सिकेगी, तभी वो टेस्ट आ पाएगा बहुत ही बढ़िया वाला। तभी जो ये भोग है ना, ये हम भोग तो लगा ही सकते हैं, लेकिन यदि आपने ऐसे भी इसे खाना है ना तो इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो महीने तक की होती है। वो तभी हो पाएगी यदि अच्छे से इसे यहाँ तला जाएगा। तो देखिए एक बैच मैंने निकाल लिया है, बढ़िया से देखिए हो गया है, एकदम गजब की खुशबू इसकी आ गई है, एकदम बढ़िया सीखी है। तो नेक्स्ट बैच भी ऐसे ही हम डाल देंगे। यदि आप जैसे 16 सोमवार के व्रत है आप ऐसे लेते हैं या डेली भोले बाबा को भोग लगाते हैं तो आप बहुत सा बना के इसे डेली वैसे भी भोग लगा सकती है, आसान हो जाएगा। तो एक बैच निकाल दिया था मैंने, जब तक जो नेक्स्ट है वो सीखेगा हम इसके ऐसे छोटे छोटे पीस बना लेंगे, क्योंकि हमें मिक्सी में इसे पीसना है। वैसे तो हाथों से भी इसे देखिए हल्का सा किया जा सकता है, इसका हाथों से भी जितना हो सके वैसे हम पाउडर सा बना लेंगे, छान के वैसे भी किया जा सकता है, लेकिन मिक्सी में आसानी से ये काम हो जाता है। तो बस छोटे छोटे पीस कीजिए, जब ये छूने लायक हो तो इसके छोटे छोटे पीस बना लीजिए। बिल्कुल ठंडा होने से पहले पहले आप इसको बढ़िया से पीस लीजिएगा, मतलब हल्के से जब ये गुनगुने से हो तो आप इसे पीस लीजिएगा, तो वे बढ़िया से पिस जाते हैं। बिल्कुल वैसा हमें ये भोग मिलेगा जैसा कि ये दादी नानी इसे बनाते आए हैं। मैंने उसी वे से आपको आज ये बनाना बताया है जैसे दादी नानी बनाते थे। तो मिक्सी में पीस लूँगी, बढ़िया से मैंने मिक्सी में पीस लिया है, कोई दिक्कत नहीं आती है मिक्सी में पीसते हुए। एकदम से यदि हमने अच्छे से तला है ना तो देखिए बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, देखने में लगेगा जैसे सूजी का दाना होता है। तो अब किसी थाली किसी प्लेट में हम इसे निकाल लेंगे, क्योंकि बाकी चीज़ें अभी हमने इसमें मिलानी है। तो ये यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जो ये भोग है वो आप ऐसे भी बना सकते हो। सबसे आसान आइडिया मैंने आपको दिया है इसे बनाने का, 2-3 ऑप्शन है इसके, वो भी आपको आगे बताऊंगी। देखिए कितने बढ़िया इसमें ये जो दाना सा है वो आया है। अब इसमें आप यहाँ पे शक्कर भी मिला सकते हो, गुड़ को कद्दूकस से घिस के भी मिला सकते हो, ये दोनों चीज़ें ही यूज़ होती है भोले बाबा के लिए। मेवे भी डाल सकते हो, लेकिन यदि ना हो कोई ये चीज़ें आपके पास तो आप चीनी पीस के भी यहाँ मिला सकते हो, हल्का सा टेस्ट उसका अलग आएगा। ऐसे ये बहुत टेस्टी बनता है यदि शक्कर या गुड़ का यूज़ किया जाए, तो बढ़िया से आप ऐसे इसे बना सकते हैं। अब इस यहाँ पे आप पे डिपेंड है, आप लड्डू यदि बनाना चाहते हैं तो इसमें घी मिलाइए, लड्डू की शेप दे दीजिए, ये सब आप पे डिपेंड है। या यदि गुड़ मिलाना चाहते हैं, पका के उसे मिलाना चाहते हैं, तो घी में हल्का सा गुड़ आप पैन में डाल दीजिए, 2 मिनट के लिए पका लीजिए, वैसे भी हो सकता है। तो ये लीजिए भोले बाबा का मन पसंदीदा भोग हमने बना लिया है। बिल्कुल हमने उस वे से बनाया जैसे कि दादी नानी से बनाते थे। ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये एक महान भोग तो है ही, लेकिन यदि हम स्वास्थ्य के हिसाब से देखें तो भी ये बहुत सही होता है, बनाना भी आसान होता है, इसकी सेल्फ लाइफ भी 1 महीने तक की होती है। तो आप भी इस महान भोग को इस शिवरात्रि भोले बाबा को लगाना बिल्कुल ना भूलें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अच्छा सा कमेंट लिख के जाइएगा कि वीडियो कैसी लगी। ज़्यादा ना लिख सके तो ओम नमः शिवाय ही लिख के जाइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे है नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे नई डिश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।